NCERT Math Class 10th. Find the coordinate of the point trisection of the line segment joining 4, -1 and 2, -3. देखिए यहाँ इसको बहुत आसान है। एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4, -1 और एक कोऑर्डिनेट दिया है -2, -3। ये कोऑर्डिनेट दिया है। इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, ट्राई सेक्शन, मतलब एक पार्ट, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, 3 सेक्शन में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो ट्राई सेक्शन किए हैं उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए यहाँ किस तरह का सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है। यहाँ M1 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक एक समझेंगे हम लोग, एक सिचुएशन हो रहा है। तो M2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 बार है, 2 डिवाइड है, तो M2 का वैल्यू 2 हो जाएगा और M1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है। एक दूसरा सिचुएशन और क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक M1 को हम यहाँ पे 2 सेक्शन में बांटते हैं। यहाँ 1, 2 है, इसलिए 2 वैल्यू हो जाएगा यहाँ तक का। और क्या हो जाएगा, M1 का वैल्यू 2 कर दिए, तो यहाँ M1 का वैल्यू कितना होगा, 1 भाग है, तो M1 का वैल्यू 1। यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का M1। तो 2 सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो 2 आंसर आएगा। और इसमें ट्राई सेक्शन किया जा रहा है, सेक्शन में बांटा जा रहा है, इसलिए हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो पहला कंडीशन, पहला सिचुएशन क्या है, देखिए यहाँ लिखते हैं फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में देखिए इसको मान लीजिए ये x1 है तो ये y1, ये x2 है तो y2। तो x का फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन वाला फार्मूला, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये इसके लिए निकाल रहे हैं फर्स्ट में, फिर सेकेंड में इसका आंसर निकालेंगे, पहले इसको लेकर चल रहे हैं। तो देखिए m1 कितना है, यहाँ 1 है, तो 1 लिखेंगे इंटू x2 कितना है, -2, तो -2 लिखेंगे, प्लस m2 कितना है, देखिए यहाँ 2 है, तो 2 लिखेंगे, x1 कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, m1 कितना है, m1 1, m2 2, तो 1 + 2 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, प्लस माइनस 2 1 जा 2, तो -2 प्लस 4 2 जा 8, तो 8 लिखेंगे, 2 1 3, माइनस प्लस माइनस 8 में 2 गया तो 6, साइन रहा प्लस का, यहाँ 3 था, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे x का वैल्यू लाएं, अब y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू के लिए क्या होगा, फिर लिखेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। m1 कितना है, देखिए 1, तो 1 लिखे, इंटू y2 कितना है, -3, तो -3 लिखे, प्लस m2 कितना है, m2 2 है, तो 2 लिखेंगे, इंटू y1 कितना है, -1, तो -1 लिखें, डिवाइडेड m1 प्लस m2, 1 + 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 2 1 जा 2, -2, और 2 1 3, तो माइनस प्लस, 3 या 2 5, साइन रहा माइनस का, तो ये आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पर पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x आया आपका 2, ये 2, और y कितना आया, ये ला -5/3, तो -5/3, ये एक आंसर हो गया। ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए। और सेकेंड सिचुएशन इसको लेके चलेंगे, m1 इक्वल टू 2 और m1 इक्वल टू 1, ये लेके चलेंगे, सेकेंड सिचुएशन होगा। तो हम लिखते हैं सेकेंड सिचुएशन, फिर x का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। तो देखिए
M1 का वैल्यू आप ऊपर वाला नहीं देखेंगे, अब नीचे वाला देखेंगे, इसका निकाल रहे हैं। तो M1 यहाँ 2 है, तो यहाँ M1 यहाँ 2 लिखेंगे। x2 कितना है देखिए, x2 -2 है, तो -2 लिखेंगे, -2 प्लस M2 कितना है, M2 है देखिए, M2 है आपका 1, यहाँ 2 लिखना चाहिए था, M2 है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 इंटू x1 कितना है देख लीजिए, x1 है 4, तो 4 लिखेंगे, 4 लिखे। और M1 कितना था आपका M1 देखिए यहाँ पे, M1 2 और M2 1, 2 + 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 1, 2 2 जा 4, प्लस माइनस -4, 4 1 जा 4, और 2 1 3, माइनस प्लस माइनस, तो 0/3, तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आया। इसी तरह आप y का भी निकालेंगे, x का निकल चुका है तो y का भी निकालेंगे। तो y का फार्मूला फिर लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। m1 कितना है देखिए यहाँ पे, m1 2 है, तो 2 लिखेंगे, 2 लिखें इंटू y2 कितना है y2 देखिए यहाँ पे, y2 -3 है, तो -3 लिखेंगे, -3 प्लस m2 कितना था 1 इंटू y1 देखिए, y1 -1 है, तो -1 लिखेंगे, -1 डिवाइडेड m1 था 2 और m2 था 1, ये लिख लेंगे, प्लस माइनस 2 3 जा 6, प्लस माइनस 1 का टेबल 1 बार तो 1 ही होगा, y 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो कितना आ गया माइनस प्लस 6 और 1 7, साइन रहा माइनस का। तो देखिए सेकेंड आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका x का वैल्यू आया और ये y का वैल्यू आया, इसको लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 0 और 7/3 माइनस में, ये एक आंसर आ गया। 2 सिचुएशन था, दोनों सिचुएशन का आंसर आ गया। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।